हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैं पेपर मेंशन कर देती हूँ। हम पेपर फर्स्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स का, ठीक है। मैकेनिक्स हाफ पोर्शन हम फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आपके जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसमें कर रहे हैं। इसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की हुई है, राइट बेटा, अभी। और इसके अंदर जो है आपके कुछ टॉपिक्स मैंने करवा दिए थे। अभी जो लेटेस्ट टॉपिक आपका चल रहा है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का चल रहा है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अंदर हमने जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स ये कवर अप कर लिए थे। आज हम पोटेंशियल और आपका मोमेंटम ये और करेंगे। तो 6 टॉपिक्स ही हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक्स तक हम इसको करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर फोर्थ फिफ्थ, आपका ये 5th टॉपिक है आई थिंक, ठीक है। आप देख लीजिएगा आपका कौन सा इसमें चल रहा है। आज हम करेंगे यही हो गया होगा 5th, जनरलाइज्ड पोटेंशियल। आज हम करेंगे जनरलाइज्ड पोटेंशियल, ठीक है। जनरलाइज्ड पोटेंशियल जैसे हमने फोर्स को किया था, फोर्स भी हमने वर्क डन से स्टार्ट करके किया था इसके अंदर, तो पोटेंशियल को भी हम वर्क डन की फॉर्म के अंदर ही कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये कहो कि मैम इसके लिए कौन सा रिलेशन यूज़ करें, हमें वो बता दीजिए। रिलेशन देखो कैसे आपने इसके अंदर यूज़ करना है। रिलेशन के लिए आपको एक चीज़ पता होगा कि आपको जो हम फोर्स लिखते हैं F -के dv/dr लिखते हैं, सबको पता होगा ना। आपके 12th क्लास में आपने सबने यूज़ किया होगा। F -के dv/dr के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम करें तो v किसके इक्वल हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस के किसके इक्वल हो जाएगा, F.dr के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वर्क डन है। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, dv इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के dw के इक्वल है। और यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो ये w हो जाएगा, अदरवाइज ये कितना है, dw के इक्वल है, ठीक है। यानी कि उसका इंटीग्रेशन उसमें है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है कि डेल w किसके इक्वल है, माइनस के dv के इक्वल है, माइनस के डेल v के इक्वल है। तो यानी कि मुझे आपके जो रिलेशन यूज़ करना है वो ये रिलेशन यूज़ करना है। अगर ये रिलेशन यूज़ करना है तो आपको वही बताना पड़ेगा कि हमने इसके अंदर एक फोर्स ले रखा है, ठीक है, और जो कि स्केलर पोटेंशियल v क्या है, स्केलर पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारा पोजीशन के ऊपर। अगर ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वहाँ से जो वर्क डन निकाल रहे हैं उसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, और वहाँ से मैं क्या निकालूंगी, हमारे पास जो जनरलाइज्ड पोटेंशियल आएगा उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अगर उसको कर रहे हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई कैसे जनरलाइज्ड पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो जो हमने अभी बोला उसको हम लिख लेते हैं। इफ द फोर्स एक्टिंग इन द सिस्टम आर derived from a scalar potential V depending only upon the position, only then V represents the potential energy of system. So work done by force in system is given by डेल W इज इक्वल टू माइनस के डेल ऑफ V के इक्वल है, जो हमने अभी यहाँ बताया था इस रिलेशन का यूज़ करते हुए, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, माइनस के समीशन ऑफ, अब क्योंकि ये डेल V, अब ये हमारा XYZ तीनों डायमेंशन में हो सकता था और ith पार्टिकल के लिए हम बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, करली V बाई करली XI डेल ऑफ XI प्लस में करली V बाई करली YI डेल ऑफ YI प्लस में करली V बाई करली ZI डेल ऑफ ZI हमारे पास हो जाएगा, ठीक है।
अब हमें ये पता है कि यहाँ से अगर हम करें तो डेल डब्ल्यू माइनस के डेल वी ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, माइनस के समीशन ऑफ आपके करली वी बाई करली क्यू जे डेल ऑफ क्यू जे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से हम अपने इस फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, क्यू जे जो है वो माइनस के हम लेके चलते हैं करली वी बाई करली क्यू जे के इक्वल। ठीक है, तो अगर v को हम फंक्शन मान ले क्यू जे का, ठीक है, v को क्या मान ले, क्यू जे का फंक्शन मान ले, तो अब हम जो यहाँ पे ये वाला फैक्टर खोल रहे हैं इसको हम x और z तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पुट कर सकते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, करली v बाई करली क्यू जे इज इक्वल टू समीशन ऑफ i, ये हो जाएगा करली v बाई करली एक्स आई बाई करली क्यू जे प्लस में करली वी बाई करली वाई आई, करली वाई आई बाई करली क्यू जे प्लस में आपका करली वी बाई करली जेड आई बाई करली आपका क्यू जे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब ये कहता है कि अगर ये सारा इस तरीके से है हमारा, तो हम यहाँ पे फोर्स को बता सकते हैं कि फोर्स माइनस के डेल ऑफ वी के इक्वल होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, माइनस के डेल वी बाई डेल आर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये माइनस के डेल वी के इक्वल होता है। और डेल को हम कैसे लिख सकते हैं, करली वी बाई करली आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम इसको फैक्टर को क्या लिख सकते हैं आपका, माइनस के समीशन ऑफ आई एफ करली, ये कितना हो जाएगा आपका आर की फॉर्म में, आर क्यू जे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा करली आर, ये सारा कर लिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के दिस आपका एफ आई करली आर आई बाई करली क्यू जे। ठीक है, हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। अब ये कहता है कि ये जो हमारे पास आ गया है, ये एफ आई को हमने क्या लिखा है, वेयर एफ आई इज इक्वल टू माइनस के डेल आई वी, यानी कि हमारे पास जो ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया पार्शली, ये हमारे पास एक्स वाई जेड, इसका पार्शली डिफ्रेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा वी का। ठीक है, यानी कि करली वी बाई करली एक्स, करली वी बाई करली वाई, करली वी बाई करली जेड की तरह। ठीक है, तो आप हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको हमने कैसे, इस वाले इसको कैसे लिखा था, कैपिटल क्यू जे की फॉर्म में लिखा था। तो आपकी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये किसकी फॉर्म में हो जाएगी, आपको पता है कि एज जो हमने माइनस का क्यू जे था वो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का समीशन ऑफ आई, क्योंकि ये हमने जनरलाइज्ड फोर्स बताया था। ठीक है, वी को हम क्या बताएंगे, जनरलाइज्ड आपका पोटेंशियल के उसमें, और वेलोसिटी वेक्टर आएगा वहाँ पे उसको वेलोसिटी वेक्टर के नाम से बता देंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ आई करली आर आई वेक्टर बाई करली क्यू जे। ठीक है, ये इसकी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो अब अगर हमारा सिस्टम जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है और वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कंजर्वेटिव नहीं है, ये जो आपने करली वी बाई करली क्यू जे निकाल दिया था, ये तो हमारे पास हम क्या बता देंगे कि भई उस फॉर्म में हमने बता दिया, पोटेंशियल की फॉर्म में। ठीक, एक मिनट आप इसको ठीक कर लीजिएगा, एक मिनट। इसके अंदर देखो हमने यहाँ पे ये माइनस में लिख दिया बेटा, ये इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी है, इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी, यही तो हमारे पास इस फैक्टर के इक्वल आएगा ना, करली वी बाई करली क्यू जे और डेल ऑफ क्यू जे के इक्वल, है ना, इसी के ही तो इक्वल आएगा, जहाँ पे जो आपका जे का क्वांटिटी है वो कितना है, 1 to 3n तक जाएगा। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी जाएगी आपकी, 1 to 3n तक जारी है। अब यहाँ पे जो आपने ये वाला फैक्टर लिया था, ये वाला, ठीक है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं नेगेटिव उसके उसमें, ठीक है, जो जनरलाइज्ड पोटेंशियल होगा वो आपके इसके इक्वल होगा, माइनस माइनस तो बेशक से कैंसिल हो जाए, लेकिन इस फैक्टर को तो यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी कहते हैं इस फैक्टर को अगर कैलकुलेट करना है तो ये जनरलाइज्ड फोर्स है, ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इसको इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मान के और फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करके यहाँ पे फोर्स की फॉर्म में इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो निकला है इसको हम इस फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का क्यू जे जो वहाँ पे आया था वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका माइनस का समीशन ऑफ आई एफ आई डेल करली आर आई बाई करली क्यू जे की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कहता है कि अब ये तो आ गया, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमारा सिस्टम आपका कंजर्वेटिव नहीं है, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, आपका कंजर्वेटिव सिस्टम है,
अब अगर हम अपने सिस्टम को कंजर्वेटिव नहीं मान के चल रहे तो इसके अंदर क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो देखो कि इफ़ द सिस्टम इज नॉट conservative, it also depends on the generalized velocity qj dot, ठीक है, then generalized force qj is डिफाइंड एज, कैसे हम तब इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्यू जे इज इक्वल टू माइनस में करली वी बाई करली क्यू जे तो था ही, और प्लस में डी बाई डी टी ऑफ करली वी बाई करली क्यू जे डॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने फंक्शन बताया था ऊपर वी वाला वो हमारा वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, वेयर वी आपने जो क्यू जे का फंक्शन बोला था, वी पहले क्या बोला था, क्यू जे का फंक्शन, अब ये किसका है, क्यू जे डॉट का भी फंक्शन है। हमने कहा है अगर नॉन कंजर्वेटिव होगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्यू जे डॉट ये वाला जो हमारे पास है ये वाला भी कंपोनेंट इसके अंदर आता है। अगर ये आ रहा है कंपोनेंट तो जो हमारे पास जो आपने पोटेंशियल बताया था अपना, वो पोटेंशियल हमारे पास वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इज कॉल्ड वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल। ठीक है, देखो अगर आपको दोबारा से कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर, मैं एक बार दोबारा इसको समझा देती हूँ। ठीक है, मैं एक बारी अगेन आपको समझाती हूँ, एक बारी समझने की कोशिश करिएगा आप इसमें। ठीक है, देखो हमने ये कहा है कि जो जनरलाइज्ड पोटेंशियल है इसको मैं वर्क डन की फॉर्म में निकाल रही हूँ। ठीक है, वर्क डन की फॉर्म में अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स और पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये हम इसको आगे भी यूज़ करने वाले हैं, और यहीं से ही हमने वर्क डन और पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था कि वर्क डन जो है वो माइनस ऑफ डी वी के इक्वल होता है, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी के इक्वल होएगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब क्योंकि जो हम v लेके चलते हैं वो हमारे पास पूरे सिस्टम के उसमें है, तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के उसमें रहेगा ith पार्टिकल के, तो हम इसको यूलर फॉर्मूले से ही इस तरीके से जो हम रिजॉल्व करते हैं ना, इसको बोलते हैं यूलर फॉर्मूला, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक किया था ना, करली आर बाई करली क्यू जे और करली क्यू जे यहाँ पे लिखा था, करली क्यू वन और करली क्यू वन यहाँ पे लिखा था ना, डेल क्यू वन। ठीक है, फिर करली आपने आर आई क्यू करली आर आई करली क्यू टू और यहाँ पे डेल क्यू टू इस तरीके से लिखा था। जब इस तरीके की आपकी ओपनिंग होती है किसी भी चीज़ की, उसको यूलर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यूलर फॉर्मूले से हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मेट को ओपन कर दिया। ठीक, अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ से हमें पता है कि ये जो डेल डब्ल्यू जो कि माइनस ऑफ डेल वी के इक्वल था, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस के समीशन, मैंने इसको जे की फॉर्म में लिख दिया, तो जे इज इक्वल टू कितना हो गया, क्योंकि ये 1 2 3 इस तरीके से हमारे पास जितने भी डायमेंशंस होंगे उसमें उसको ओपन कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ही थे। ठीक है, ये क्या थे, आपके कोऑर्डिनेट ही थे, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि ये 1 2 हमारे 3n तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, करली क्यू जे से आपका मतलब जे की वैल्यू 1 2 3n हो जाएगा, और करली वी बाई करली क्यू जे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल क्यू जे, जैसे आपने इस फॉर्म में लिखा था हमने इसको इसमें लिख दिया। अब ये कहता है कि यहाँ से ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला आपको पता है कि क्यू जे आपका क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स है। जनरलाइज्ड फोर्स इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली क्यू जे के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म की फॉर्म में क्या करते हैं, ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर आप उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में ओपन करोगे तो v क्या होना चाहिए, पोटेंशियल जो है वो क्यू जे का फंक्शन होना चाहिए। अगर ये क्यू जे का फंक्शन है तो हम इसको हर बार, क्योंकि v हमने एक्स वाई जेड की फॉर्म में ओपन किया था, तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में करके क्यू जे की तरह करके हम इसको ओपन कर देंगे। अब ये कहता है कि अगर इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से जो ये करली v बाई करली क्यू जे आ रहा था, यहाँ से क्या आ रहा है, करली v बाई करली एक्स, करली v बाई करली वाई और करली v बाई करली जेड। ठीक है, इनको हर फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम एक आर आई लिख सकते हैं। अगर इसको मैं आर आई लिखती हूँ तो करली v बाई करली आर आई जो है हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ एफ
एफ हो जाएगा। तो माइनस ऑफ एफ है तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ एफ आई हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका करली आर आई बाई करली क्यू जे के इक्वल हो जाएगा। जो मैंने बताया था वो इस फॉर्मूले से रिलेट करके बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, हमारा लैप्लेस उसमें फंक्शन होता है। तो कि ये इसको ओपन डेल को कैसे ओपन करते हैं, करली वी बाई करली एक्स करली वी प्लस में करली वी बाई करली वाई प्लस में करली वी बाई करली जेड की तरह हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये हमारे पास एफ की फॉर्म के अंदर आ गया और हम इस जनरलाइज्ड फोर्स को इस तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, अब ये कहता है कि अभी तक तो जो आप फंक्शन मान के चले थे वो आप इसको कैसा मान के चले थे, आप कंजर्वेटिव मान के चल रहे हो। आप कह रहे हो कि नॉन कंजर्वेटिव आपके पास फंक्शन है। ठीक है, यानी कि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी इनिशियल और पोजीशन के अलावा। ठीक है, कंजर्वेटिव वो होते हैं जो सिर्फ हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका पाथ फॉलो के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऐसे उसको हम क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। अगर हम इसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव उसको लेके चलते हैं तो इसका मतलब वो हमारे पास और भी उस पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो उसके पाथ में चेंजमेंट आएंगे जिसकी वजह से वेलोसिटी फैक्टर आएगा, तो हमें क्यू जे का डॉट का फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर इंक्लूड करते हैं तो जो हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स था वो हमारे पास पूरा का पूरा ये फैक्टर बन गया। यहाँ पे अगर ये फैक्टर बन रहा है तो इसका मतलब जो v आपने ऊपर फंक्शन लिया था वो पहले आपने क्यू जे का फंक्शन ले रखा था, यानी कि ओनली पोजीशन कोऑर्डिनेट का। अब ये पोजीशन के साथ साथ में उसका वेलोसिटी फैक्टर भी अपना आएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, आपका वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल बन गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपको क्या करके आना है, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल के ऊपर करके आना है। वो जो आपका आता है जनरलाइज्ड पोटेंशियल, वहाँ पे आप इसको करके आएंगे। ठीक, अब हमारे पास आता है यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है, जनरलाइज्ड मोमेंटम आज करें या कल कर ले, आप बता दीजिए। आप कैसे बताओगे, आप तो अपने साथ लिंक तो उसमें नहीं हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अब कल करेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज्ड मोमेंटम हम कल करेंगे। Thank you for watching this video and keep sharing with your friends. Thank you.